बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन मंचूरियन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जायकेदार है और बहुत चटपटी सी है, तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करिए एक बार, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिए 250 ग्राम, और आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रिप में काट लिया है क्योंकि ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ली थी। तो देखें इस तरह से स्ट्रिप में काट लें, बहुत लंबी लंबी नहीं, बस थोड़ी थोड़ी 2-2 इंच की काटनी है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो बहुत बारीक कटा हुआ लहसुन डालूंगी, क्योंकि ये मैंने देसी लहसुन यूज़ कराया तो ये बहुत छोटा था। अब 3 मैंने मिर्चें ली थी, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें, इसको भी बहुत ज़्यादा बारीक हमने चॉप किया है। सोया सॉस जाएगा इसमें ½ टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा ½ टीस्पून, नमक जाएगा ½ टीस्पून, मैदा जाएगा 2 टेबल स्पून, और आप देख सकते हैं मैंने मेजरमेंट वाले ही स्पून यूज़ करें, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा मेजरमेंट वाला डाला है। विनीगर, वाइट विनीगर जाएगा 1 टीस्पून, और 1 अदद अंडा जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे क्योंकि मैदा है, तो हर एक स्ट्रिप पे अच्छा सा ये कोट हो जाए, तो बेहतर होगा आप हाथ की मदद से इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखना, ढककर फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, बाहर नहीं रखते जब कभी भी कोई हम मैरिनेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 लीटर के करीब जो है पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। पानी अच्छे से बॉयल हो जाए फिर इसमें नमक और ऑयल डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। फिर इसमें मैंने आधा पैकेट 400 ग्राम का ये पैकेट था स्पैगेटी का, तो मैंने आधा पैकेट लिया है, तो 200 ग्राम मैंने समझ लें स्पैगेटी लिए, और वो इसके अंदर डाल दूँगी। मतलब ½ पैकेट, क्योंकि ये 400 ग्राम का पैकेट था, तो ½ पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ी देर में ही ये सॉफ्ट होके नीचे बैठ जाएगी, तो 15 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पे इसको हमने अच्छे से कुक करना है। हल्के हल्के से हमने गाहे बगाहे इसमें चमचे चलाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। अगर आप इसको जब ये बैठ जाएंगी तो ये चिपकना नहीं चाहिए, तो हर थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चमचा चला दें। अब देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत बेहतरीन सी जो है वो कुक हो चुकी हैं। अब इसको हम ड्रेन कर देते हैं। तो किसी भी ब्रांड का आप स्पैगेटी का पैकेट यूज़ करें, लेकिन यहाँ मैंने हाफ़ यूज़ किया है। 400 ग्राम का पैकेट था और वो हाफ़ यूज़ किया है। 500 का भी होता है, 600 का भी पैकेट होता है, ये बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा गर्म पानी हम यहाँ पर इसको झाड़ लेते हैं। बस अब इसमें से हम ठंडा पानी गुजारेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये ठंडी हो जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर थोड़ा सा हम हाथ की मदद से इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि अंदर जो धुआं है वो भी निकल जाएगा और ठंडा पानी जो है वो इससे पास हो जाएगा। थोड़ा पानी और डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब इसमें हम ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगा के हम इसको छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। बहुत परफेक्ट, देखें आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट रेडी हुई है। लेकिन फिर भी हम 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल लगा के और साइड में रख देना है जब तक हम बाकी की चीज़ें भी रेडी कर लेंगे। तो देखें ये बेहतरीन स्पैगेटी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने जो चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था उसको 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसको हम पहले फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक स्ट्रिप करके आप फ्राई करें और बिल्कुल सीधा सीधा डालना है इसको, टेढ़ा मेढ़ा नहीं डालेंगे वरना ये टेढ़ी मेढ़ी ही सी फ्राई हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि आप सीधी सीधी स्ट्रिप डालें, और 2 इंच से ज़्यादा की जो स्ट्रिप है वो नहीं ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, बस इतनी ही होनी चाहिए। या तो आप 1 इंच कर लें या 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं।
अब कलर चेंज हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम दूसरे पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे बारीक कटा 1 टेबल स्पून। चंद सेकंड हमने लहसुन को फ्राई करना है। उसके बाद हम क्यूब्स डाल देंगे, चिकन क्यूब से 1 अदर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले चिकन क्यूब को। उसके बाद हम शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च डाली हमने 1/4 के बराबर, 1/4 कप के बराबर, और रेड वाली शिमला मिर्च डाली हमने 1/4 कप के बराबर। आप चाहें तो खाली हरी से भी बना सकते हैं। बंद गोभी डाली है मैंने 1/4 कप, जितना भी आप देख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें डालनी है। उसके बाद हमने चॉप करी ग्रीन ऑनियन 1.5 टेबल स्पून के करीब, और फिर वाइट वाला पार्ट जो इसका होता है वो 1 टेबल स्पून, लेकिन काटना सबको बारीक बारीक है। वाइट पार्ट थोड़ा कम जाएगा, ग्रीन वाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं पहले, और तेज़ आंच पे मिक्स करना है, आंच को स्लो नहीं रखना। सब्जियों को पानी नहीं छोड़ना चाहिए। केचप डाला हमने 3 टेबल स्पून, और आप देख सकते हैं मेजरमेंट वाला ही मैंने टेबल स्पून यूज़ किया है। तो ये बड़ा होता है थोड़ा, नॉर्मल घर के रेगुलर स्पून से मेजरमेंट वाला टेबल स्पून बड़ा होता है। विनीगर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। आँच को हमने तेज़ ही रखना है, तेज़ आँच पे ही इसको हमने फ्राई करना है, चंद सेकंड नहीं। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करी थी। अब अच्छी तरह से इसमें भी इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह पहले चिकन के हर पीस पे हमने पहले इसको मिक्स कर लेना है, आँच को तेज़ ही रखना है। बस अब इसमें हम स्पैगेटी डालेंगे, और थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। जितना भी आपने बॉयल करी है वो सब एक साथ नहीं डालनी है, क्योंकि हमने पहले चेक कर लेना है कि हमारे पास जो ये मसाला था इसका रेडी करा हुआ वो ऐसा ना हो कम पड़ जाए तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी पहले आधी डाल के देखें तो देखें अब इसमें मसाला ज़्यादा है, तो हमने थोड़ी और डाली। तो 2-3 प्रोसेस में मैंने इसमें स्पैगेटी डाल के देखी थी, तो मैंने सारी ही स्पैगेटी फिर इसमें यूज़ कर ली। लेकिन आप भी इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा। देखें तीसरा आकर फिर मैंने दोबारा डाली। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, और ये परफेक्ट नाप था, लेकिन आप फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, एकदम से सारी नहीं डालिएगा। अगर बहुत वाइट लगे तो हाथ रोक लिएगा। नमक डालेंगे 1/3 टीस्पून, आखिर में नमक बिल्कुल डालेंगे, और नमक डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये। मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो स्किप करी है, लेकिन बहुत देर तक मैंने इसको मिक्स करा है, ताकि आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल इक्वल हो गया है। तो हमने डिश आउट करा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।